बर्थडे क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ। यूं तो हमारे देश इंडिया में सब लोग बर्थडे जानते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन को मॉडर्न कल्चर का हिस्सा मानते हैं और सोचते हैं ये तो खुशी खुशी मनाया जाने वाला कोई अकेजन है। अगर ये हम कहें ये डर की वजह से मनाया जाता है और ये रूढ़िवादी सोच का एक हिस्सा है, तो ये सब बातों को कंफर्म करने के लिए इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। आइए चलते हैं ईसा मसीह से कई साल पहले यूनान देश में। देखिए, उस दौरान यूनान अंधविश्वासों के अंधेरे में डूबा हुआ था। छोटी सी आबादी वाले यूनान में लाखों देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और जब किसी की तबीयत खराब होती थी तो लोग सोचते थे अपोलो देवता नाराज हो गए। जी हाँ दोस्तों, अपोलो देवता को सेहत का देवता माना जाता था। हालांकि आज भी कई हॉस्पिटल अपोलो नाम से खुलते हैं। हमारी कंट्री में भी कई हॉस्पिटल के नाम अपोलो हैं। जैसे उन्हीं अंधविश्वासों, उन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी थी कि अगर कोई जिस दिन पैदा होता है उस दिन बुरी आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं। इस हमले से बचने के लिए बर्थडे पर्सन मीन्स बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल, इसीलिए पैदा होने के बाद बर्थडे पर्सन को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए आर्टेमिस देवी के सामने लेकर जाया जाता था। उनकी मान्यता थी कि आर्टेमिस देवी की अगर पूजा की जाएगी तो बुरी आत्माएं पैदा होने वाले बच्चे पर हमला नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही आर्टेमिस देवी है जिनको रोम में डायना कहा जाता है। डायना नाम तो आपने खूब सुना होगा। डायना नाम से हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी कई हीरोइंस हैं, हॉलीवुड में तो खूब हैं। तो इसी रोम की डायना को ही यूनान में आर्टेमिस नाम की देवी कहा जाता था। इनकी पूजा की जाती थी। अच्छा, बर्थडे के दिन बर्थडे पर्सन को ले जाते थे, साथ ही साथ मीठे आटे का यानी केक का बना हुआ बकरा लेकर जाते थे और उसकी बलि दी जाती थी। अच्छा, सीधे बकरे की बलि क्यों नहीं दी जाती थी? वजह यह थी कि आर्टेमिस देवी को खून खराबा पसंद नहीं था, इसलिए सिंबॉलिक तौर पे केक का बना हुआ बकरा ले जाकर काटा जाता था। यही वजह है कि आज भी जब केक काटते हैं तो चम्मच से नहीं काटते हैं बल्कि चाकू से काटते हैं। जबकि हम आपको पता कि केक इतना मुलायम होता है कि उसे चाकू के बदले चम्मच से काट दें, उंगली से निकालने निकल जाएगा, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से चाकू से ही केक बर्थडे के दिन काटा जाता है। ये तो हो गई जनरल नॉलेज के लिए जानकारी कि केक को चाकू से क्यों काटा जाता है, जबकि चाकू प्लास्टिक का होता है जिससे कुछ भी नहीं कर सकता है। उस वक्त केक काटने के बाद खाया जाता था और खिलाया जाता था, क्योंकि आर्टेमिस को खून खराबा पसंद नहीं था। अच्छा, उस टाइम मोमबत्तियां भी जलाई जाती थी। मोमबत्तियां इसलिए जलाई जाती थी ताकि प्रकाश हो, बुरी आत्माएं डरकर दूर भाग जाएं। लेकिन विरोधाभास तो देखिए, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझा दी जाती थी। उनका यह मानना था कि अंधेरे में दुआ जल्दी कबूल होती है, तो वो लोग अपने और अपनों के लिए दुआएं करते थे, केक आपस में बांटते थे, खाते थे। और फिर भी अगर उनका डर बना रहता था तो वो शोर शराबा करते थे, अजीबोगरीब उल्टी सीधी आवाज निकालते थे ताकि बुरी आत्माएं डरकर भाग जाएं। और प्रिकॉशन के लिए बचा हुआ केक बर्थडे पर्सन के चेहरे पे लगा देते थे ताकि बुरी आत्माएं उसको पहचान ना पाएं और ढूंढें और वापस चली जाएं। तो दोस्तों, जिसे हम मॉडर्न कल्चर का हिस्सा समझते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन 3-4 हजार साल पुरानी रूढ़िवादी सोच का एक हिस्सा है, ना कि मॉडर्न कल्चर है। फिर भी अगर आप मनाते हो तो मनाएं, इसमें हम आपको मना नहीं कर रहे। अब आप कमेंट करके ये बताएं कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं।